पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा, जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर। बिहार चुनाव से पहले बड़ा सर्वे, नीतीश को झटका, तेजस्वी को खुशखबरी, प्रशांत किशोर ने चौंकाया। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज, एनडीए नेताओं ने जुटाई भीड़। नीतीश सरकार का स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 334 डॉक्टरों के ट्रांसफर। बिहार राजनीति में एक और आईपीएस अफसर की एंट्री, नूरुल हुदा ने वीआईपी ज्वाइन की। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा, जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक पोस्टरबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पटना स्थित अपने प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने स्पष्ट किया संदेश दिया है कि आगामी बिहार चुनाव में नीतीश ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह कदम पार्टी के चुनावी अभियान को और भी मजबूत कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले बड़ा सर्वे, नीतीश को झटका, तेजस्वी को खुशखबरी, प्रशांत किशोर ने चौंकाया। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में हुए एक सर्वे में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। नीतीश कुमार को जहां झटका लगा, वहीं तेजस्वी यादव को बड़ी खुशखबरी मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने भी इस बार अपनी राजनीति को लेकर नए संकेत दिए। इस सर्वे से बिहार की आगामी राजनीतिक लड़ाई में नई गर्मी आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज, एनडीए नेताओं ने जुटाई भीड़। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाली सभा को लेकर एनडीए ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने तो एनडीए विधायकों और विधानसभा चुनाव के टिकट दावेदारों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर टिकट चाहिए तो पीएम मोदी की सभा में अपनी विधानसभा से कम 5000 लोगों की भीड़ जुटानी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार का स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 334 डॉक्टरों के ट्रांसफर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए 334 डॉक्टरों को ट्रांसफर किया है। इसमें 3 जिलों के सिविल सर्जन समेत 65 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी के नवादा, डॉक्टर दीपक कुमार को शिव विहार और डॉक्टर राजकुमार चौधरी को किशनगंज का सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल से विभाग में नई ऊर्जा और प्रभावी कार्यान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार राजनीति में एक और आईपीएस अफसर की एंट्री, नूरुल हुदा ने वीआईपी ज्वाइन की। जी हां, पूर्व दिल्ली रेलवे के आईजी नूरुल हुदा ने राजनीति में कदम रखते हुए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। सीतामढ़ी के महसौल आजाद चौक निवासी हुदा अब वीआईपी के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सदस्यता दिलवाने के बाद मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी में स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डबल रोल में पकड़ा गया अंचल अधिकारी प्रिंस राज, 2 नाम से दी थी मैट्रिक परीक्षा। जी हां, बिहार पुलिस की विशेष निगरानी इकाई की जांच में अंचल अधिकारी प्रिंस राज की दोहरी पहचान का पर्दाफाश हुआ। आरोप है कि उसने पहले धर्मेंद्र कुमार नाम से 2004 में और फिर प्रिंस राज नाम से 2006 में मैट्रिक परीक्षा पास की। दोनों सर्टिफिकेट जब्त किए जा चुके हैं। अब एसवीयू उसकी पूरी शैक्षणिक कुंडली खंगालने में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाजीपुर में गरजे राम कृपाल यादव, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जी हां, वैशाली के हाजीपुर में भाजपा के पूर्व सांसद राम कृपाल यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया है। भारी भीड़ और जोश के बीच उन्होंने संगठन को एकजुट रहने का संदेश दिया। सम्मेलन में हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह भी मौजूद रहे, जिससे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारस का बड़ा फैसला, एनडीए से नाता तोड़ा, अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होकर सियासी हलचल मचा दी है। महागठबंधन में जगह न मिलने की आशंका के बीच उन्होंने अब बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। कभी एनडीए के भरोसेमंद सहयोगी रहे पारस अब पूरी तरह अलग राह पर हैं, लेकिन क्या ये दाव उन्हें सियासी जमीन दिला पाएगा, ये सवाल अब चर्चा में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश को ममता से सीखने की जरूरत नहीं, बंगाल के हालात पर बिहार से आई 2 टूक टिप्पणी। जी हां, बिहार की सियासत से पश्चिम बंगाल की ओर तीखा वार करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ममता बनर्जी से कोई नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। बयान में कहा गया है कि बंगाल में जो हालात बिगड़े हैं उसकी बड़ी वजह खुद ममता बनर्जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी और कानून व्यवस्था को संभालने में नाकामी है। बिहार ने विकास और सुशासन का रास्ता, बंगाल आज
अव्यवस्था की गिरफ्त में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन की तारीख बढ़ी है 25 अप्रैल तक मौका। जी हां, कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। इस अभियान के तहत 19,838 पदों पर भर्तियां होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल ने तेजस्वी को दिया 440 वोट का झटका, मंत्री जीवेश मिश्रा का तंज। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में तेजस्वी यादव को 440 वोट का झटका दे दिया है। अब वे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते नहीं दिख रहे हैं। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मगध मेडिकल में डिस्चार्ज फीस की वसूली पर बवाल, अधीक्षक ने दिया जांच के आदेश। जी हां, बिहार के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिस्चार्ज के नाम पर मरीज से पैसे मांगने का मामला गरमाया गया है। खबरों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है और अधीक्षक डॉक्टर के सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जाँच कमेटी गठित कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानी पर मंथन, हर घर नल का जल को धार देने जुटे अधिकारी और संस्थाएं। बिहार में बढ़ते पेयजल संकट से निपटने और हर घर नल का जल योजना के जमीनी मजबूती देने के लिए एक अहम सेमिनार आयोजित किया गया है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मनरेगा और कई गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ जुटे और समाधान की रणनीति पर मंथन किया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। चुनावी साल में नीतीश सरकार का दलितों पर सियासी प्यार, कल्याणकारी योजनाओं की बारिश। जी हां, बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही नीतीश सरकार दलितों के लिए खास मेहरबान हो गई है। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह मेहरबानी भी एक सियासी मौके पर बरसी है जो सत्ता की रणनीति को बखूबी बयां करती है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।